शिक्षक दिवस पर बच्चों की सभा में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और उनसे पूछे गए सवाल का जवाब। भोपाल के बच्चों को कितना भाया? क्या शिक्षक टीचर्स डे के मौके पर शुरू की गई इस नई पहल से संतुष्ट नजर आए? जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। देखिए भोपाल से मनोज शर्मा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हमें भोपाल के डीपीएस स्कूल में, जहां बीते पौने 2 घंटे से मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, लगातार बच्चे बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहे थे, बच्चों से बातचीत को सुन रहे थे। क्या सीखा इस बातचीत से? कि हमें यही समझ में आया कि नरेंद्र मोदी बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं ताकि देश में उन्नति हो, और वो चाहते हैं कि शिक्षा अच्छे से मिले। वो बहुत सारी चीज़ें, नई नई तकनीकें लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छा आपको क्या लगा? मुझे सबसे अच्छा लगा कि इनने गूगल की बात की कि हम लोग गूगल पे इतना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है हम उनके गुलाम बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं। आपके मन में जो सवाल उठे थे उनके जवाब मिले? जी बिल्कुल मिले। जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर हम एक लोग मिलके पूरे देश को बचा सकते हैं, क्योंकि अकेले प्रधानमंत्री नहीं बचा सकते, मतलब सबको मिलके काम करना पड़ेगा। आपके लिए क्या कुछ खास था? मेरे लिए ये खास था कि उन्होंने वापस बताया कि बच्चे कैसे अपना बचपन वापस जी सकते हैं। बच्चे अपना बचपन जिए। सर, मैं देख रहा था कि आपने भी लगातार सुना, शिक्षकों के लिए भी कुछ मैसेज था? आपको लगा कि हाँ, एक जिस मकसद से ये प्रोग्राम हुआ वहां तक पहुंचा ये प्रोग्राम? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी प्रधानमंत्री जी की, जब उन्होंने ये कहा कि एक शिक्षक के लिए सारी की सारी क्लास एक समान होनी चाहिए। हर जो बच्चा जो कि इतना अच्छा नहीं है उसके अंदर भी गुण होते हैं, और हर गुणी बच्चे के अंदर कुछ अवगुण होते हैं। हमको सब टीचर्स को एक समान से लेना चाहिए, और टीचर को स्टूडेंट के मन में इतना अपना ओहदा उठाना चाहिए कि वो आपको जीवन भर याद करे। जीवन भर याद करे। एक आगे से, कल से जब आप अपने स्कूल में आएंगे तो आपके लिए मोदी जी के भाषण के साथ कुछ नया जुड़ेगा आपकी पढ़ाई में? मुझे लगा मैंने आज मोदी जी को एज अ टीचर देखा है, और स्टूडेंट्स को पढ़ाई, जो एजुकेशन है वो थ्रू जब टीचर मिलती है नॉलेज आ ही जाती है, पर बेसिक इंपॉर्टेंस है हाउ टू लिव लाइफ। वो आर्ट ऑफ लिविंग जो टीचर को सिखाना चाहिए, उस पर टीचर को ज्यादा फोकस करना। आर्ट ऑफ लिविंग। सुमेरा, आप लगातार सुन रही थी, मतलब पहले जो आप बोलती थी और अब क्या बोलेंगी? मतलब प्रधानमंत्री का ये इतना एक तो बहुत ही इन्होंने अच्छा एक कदम उठाया, एक इनिशिएटिव लिया जो आई थिंक पहली बार हुआ है। और ये सुनने के बाद जो चीज़ मेरे दिमाग में सबसे पहले आई वो ये कि कितनी अच्छी बात है हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं, एक लीडर की तरह देश की कैपिटल से देश भर के बच्चों के साथ एक साथ बात कर रहा है, और सारे बच्चे एक साथ उनका जवाब दे रहे हैं। सारे सवालों के जवाब मिल गए? जी, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मिल गए, काफी हद तक मिल गए, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिले। इनके लिए हम अगले टीचर्स डे का इंतजार करेंगे। ये थे भोपाल के डीपीएस के बच्चे जो अगले टीचर्स डे का अब फिर इंतजार करेंगे कि इस तरह से एक बार फिर उनसे प्रधानमंत्री बातचीत करें, उनके सवालों के जवाब दें। मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। देश के दिल्ली में करीब 1000 बच्चों और शिक्षकों के बीच बैठकर मोदी ने कुछ उनकी सुनी और कुछ अपनी सुनाई। मोदी के भाषण और सवाल जवाब में थोड़ी नसीहत, थोड़ी मस्ती, थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश थी। कैसा लगा दिल्ली के उन बच्चों को जो MCD स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन दिल्ली में होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री के सामने बैठने का मौका नहीं मिला? देखिए दिल्ली के तुर्कमान इलाके से रवि सिंह की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच से बच्चों ने क्या सीखा, क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। हम MCD के एक स्कूल में हैं, तुर्कमान रोड के एक स्कूल में है। इन लोगों से पूछते हैं, बेटा आपने जो स्पीच सुनी अभी थोड़ी देर पहले, क्या सीखा आपने? हमने सीखा आज पढ़ने के साथ खेलना भी चाहिए, कूदना चाहिए। वहाँ हमारा बहुत खुशी है, अपनी जिंदगी में बहुत खुशी है। हमने नरेंद्र मोदी से बात करी, ये हमारा बहुत खुशी है। हम टीचर के लिए भी, वो टीचर ने हमें लिया, बहुत खुशी है। हमारा नाम केरन, बहुत खुशी है हम। जी, आपका नाम क्या है? मेघा। मेघा, क्या सीखा आपकी, क्या अच्छी बात लगी आप? हम नरेंद्र मोदी जी से बात करना चाहते थे, लेकिन हमारी बात हुई नहीं। हम उनका वो प्रोग्राम देख के अच्छा लगा? हाँ जी, आपको अच्छा लगा? यस सर। क्या अच्छी बात लगी उसमें कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे स्कूल के लिए, हमारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अच्छे से बिहेव करते हैं।
लेकिन हमें नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री से बात करते हुए बहुत खुश हुआ। हमारा ये सरप्राइज बहुत अच्छा था, नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया। जी जी, आपको पसंद आया? यस सर। क्या पसंद आया? उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए आगे शिक्षक होने के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और कहा कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए और खेलना कूदना, पढ़ाई साथ में पढ़ाई भी करनी चाहिए, आराम भी करना चाहिए, अपने आगे जिंदगी के लिए सोचना चाहिए। कुछ टीचर्स भी बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना। कल्पना जी, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, स्पीच उन्होंने सुना, आप भी वहाँ पे मौजूद थी। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है पहली बार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस कंसेप्ट से बच्चे जब सीधे हमारे प्राइम मिनिस्टर से संबोधित हुए हैं तो बच्चों को ये जानकर तो बड़ा एक्साइटमेंट है कि प्रधानमंत्री ने उनसे कुछ कहा है, और प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चतुराई के साथ बच्चों के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर देते हुए उन्होंने ये बताया है कि एक टीचर की क्या ड्यूटीज हैं, उसे कैसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, एक स्टूडेंट को क्लास में क्या करना चाहिए। साथ ही साथ एक बेस्ट पार्ट उन्होंने जो अपनी इस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो ये दिखाया उन्होंने कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जो है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर कंट्री। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से जयपुर के छात्र ही भी काफी ज्यादा गदगद नजर आए। क्या कहा प्रधानमंत्री के भाषण पर जयपुर के छात्रों ने, दिखाते आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर स्टूडेंट से लंबा इंटरेक्शन किया। इस वक्त हम जयपुर के स्टेप बाय स्टेप हाई स्कूल के अंदर हैं और अभी इंटरेक्शन प्रोग्राम खत्म हुआ है। स्टूडेंट काफी लंबे समय तक प्रधानमंत्री को सुनते रहे, उनकी बातों को सुनते रहे, उनसे क्या प्रेरणा ली ये हम स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे। जी आप बताएं, आपने पीएम का जो इंटरेक्शन प्रोग्राम सुना था? हाँ। क्या लगा उसमें, ऐसा क्या लगा? उसमें हमें बहुत मोटिवेट किया कि हम लोग एनवायरनमेंट के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करें और हम लोग का क्या पोर्शन रह सकता है। पीएम ने एक बात कही थी कि आप बनने के सपने मत देखिए, करने के सपने देखिए। कितना ये मोटिवेट करने वाला? इससे मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो जैसा कि पीएम ने एक उदाहरण दिया था कि सिर्फ एमए करने से आप पढ़े लिखे नहीं बन जाते, आपको आना चाहिए, जिंदगी जीने का तरीका आना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान बनना पहले ज़रूरी है बजाय एमए की डिग्री लेने के। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि मोदी जी ने कहा था, हम इस पे फोकस करें बजाय कुछ बनने के, हम करने का फोकस करें, हम लोग लर्निंग करें और एजुकेट ना हो। लर्निंग का आप बताएं, आपने उस स्पीच से क्या इम्पोर्टेंस आपको लगा ऐसा जो स्टूडेंट के लिए? बेसिकली इस स्पीच से हमें ये समझ आया है कि ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और अगर हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो उस एक चीज़ को भी परफेक्ट करो। स्किल डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, हमें ओवरऑल हमारा सिर्फ सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जो हर स्मॉल इशू होता है उसको भी कंसिडर करना चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है आजकल और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह उस पर हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी उस बात पर। ऐसे कुछ सवाल थे, क्वेश्चन थे जो आपको लगता है कि इस इंटरेक्शन के अंदर आपको जवाब मिला? ऐसे काफ़ी सारे सवाल थे क्योंकि हम लोगों ने हमेशा ये देखा है कि पॉलिटिक्स और स्टूडेंट्स को काफ़ी अलग अलग रखा जाता है। हमें कभी मौका नहीं मिलता कि हम इंटरेक्ट करें या हम अपनी जो हमें जानना है अपने पॉलिटिशियन से, हमारे मिनिस्टर्स से, वो हम जान पाएँ। पर इसमें बच्चों ने हर तरह के सवाल पूछे और ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो हमारे भी मन में थे, जो हम जानना चाहते थे नरेंद्र जी के बारे में और वैसे भी कि वो किस तरह के इंसान हैं और कि वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। और हमें ये भी जानने को मिला कि किस तरह वो कॉमन इंसान जो है उसके इश्यूज को इतना ज़्यादा इतना महत्व देते हैं और उनको एड्रेस करना चाहते हैं और उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इंटरनेशनल इश्यूज।